ये तुम क्या बोल रही हो? अगले महीने परीक्षा है? हाँ, ठीक है। अगले महीने परीक्षा है। मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने बोला था मम्मी को कि मुझे पहले परीक्षा देने दो, मुझे बैंक मैनेजर बनना है, उसके बाद मैं शादी करूंगी। और मम्मी पापा ने लड़का अच्छा है, शादी करवा दी। अब पता नहीं सासू माँ मुझे परीक्षा के लिए मायके जाने देगी या नहीं। यहाँ रहूंगी तो घर के काम ही खत्म नहीं होते। मैं कब पढ़ूंगी और कब परीक्षा की तैयारी करूंगी? पता नहीं सासू माँ मुझे भेजेगी कि नहीं, पूछना पड़ेगा। मम्मी जी, अगले महीने मेरी परीक्षा है। अगर आप इजाजत दें तो मैं 15 दिन के लिए मायके चली जाऊं। बहू, तू मायके से पूरी पढ़ाई करके ही आती, और यूं पढ़ाई का नाम लेकर मायके जाना ये अच्छी बात नहीं है। और तुम यहाँ रहकर भी तो पढ़ाई कर सकती हो। मम्मी जी, मेरे मायके से ना मेरा ऑफिस नजदीक है, तो टाइम बच जाएगा और मैं परीक्षा की तैयारी कर लूंगी। यहाँ से मेरा ऑफिस बहुत दूर है, टाइम नहीं बचता जिससे मैं परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकती। और फिर घर आओ, घर का काम करो, शाम का खाना बनाओ, फिर सुबह का देखो, लंच बनाओ। टाइम नहीं बचता तो मैं परीक्षा की तैयारी कैसे करूंगी? एतवार को छुट्टी होती है, पर उस दिन भी घर की साफ सफाई, कपड़े धोने, उसमें टाइम निकल जाएगा। मैं परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकती, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप कुछ दिन के लिए मुझे मायके भेज दें। हमारी क्या गलती? तुम इस घर की बहू हो, और इस घर के प्रति तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है, और तुम यूं जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती। मम्मी जी, मैं घर की जिम्मेदारियों से नहीं भाग रही, मैं पढ़ने के लिए कुछ टाइम मांग रही हूँ। पहले तो कुछ पढ़ा नहीं, कम से कम 15 दिन कुछ पढ़ लूँ तो मैं परीक्षा अच्छे से दे सकती हूँ। बहू, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। मैं तो अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ। हाँ, मुझे एक बात बताओ, क्या शादी के बाद लड़की अपना सपना पूरा नहीं कर सकती? मुझे भी पढ़ने का शौक था, टीचर बनना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने मेरी शादी करवा दी। फिर गृहस्थी में ऐसे उलझी कि सपने को भूल ही गई। ये मन में दबी कुंठा है जिसने मुझे कठोर बना दिया। इतिहास खुद को फिर से दोहरा रहा है। मैं फिर से किसी लड़की के सपने नहीं कुचल सकती। मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या हुआ मम्मी जी, आपकी सोच में पड़ गई? कुछ नहीं बेटा, आज तेरे सवाल ने ना मुझे गहरी नींद से जगा दिया। बहू, तू परीक्षा देगी, जरूर देगी, पर मायके में रहकर नहीं, यहीं रहकर। तुम ना अपनी परीक्षा पर ध्यान दो। घर का सारा काम मैं और माया संभालेंगे, तुम बस अपनी परीक्षा पर ध्यान दो, ठीक है? थैंक यू मम्मी जी। बधाई हो समधन जी, आपकी बहू बैंक मैनेजर बन गई। धन्यवाद समधन जी, पर ये सब बहू की मेहनत का फल है। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे। पर प्रिया ने मुझे बताया था कि कैसे परीक्षा के दौरान आपने उसे सारे घर के काम छुड़वाकर सिर्फ पढ़ने को कहा था, और उसके खान पीन का भी कितना ध्यान रखा था। आपने उसका कितना सहयोग किया। सच में प्रिया बहुत लकी है जो उसको आप जैसी सासू माँ मिली। मैं जो कर सकती थी मैंने किया, बाकी बहू की मेहनत का फल है जो उसे मिलना ही था। मम्मी जी, आपको पता है बाहर सब मेरे स्वागत के लिए फूलों की माला लेकर खड़े हुए हैं। बहू, अब तो तुम बैंक मैनेजर बन गई हो, तो तुम्हारा स्वागत सब फूलों से ही करेंगे ना? मम्मी जी, अगर बैंक मैनेजर का स्वागत ऐसे किया जाता है तो बैंक मैनेजर बनाने वाले का स्वागत भी ऐसे ही करना चाहिए। क्यों माँ, मैं सही बोल रही हूँ ना? हाँ समधन जी, प्रिया बिल्कुल सही बोल रही है। थैंक यू मम्मी जी।